अभी खास करके शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि अगर आदमी शिक्षित होगा तो खुद ब खुद रोजगार भी ढूंढ लेगा। क्योंकि बस्ता इसलिए मिला है क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है। हमारे नेता का एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान है, वह है पलायन रोकना। जो लचरपन हो गया है शिक्षा के अंदर, उसको दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम इसको, जैसे नेत्रहाट जैसा उन्होंने कहा है कि हम देंगे, प्रखंड को देंगे, जिला को देंगे, सबको, अनुमंडल को देंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इसलिए ये बात का फैसला किया गया कि आप अभी 5 से लेकर 15 साल तक आप प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका पैसा हम देंगे, और तब तक हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। नमस्कार, इस वक्त उजियारपुर विधानसभा के दलसिंह सराय में हूं और मेरे साथ जनसुराज की अनुमंडल अभियान समिति के अध्यक्ष महोदय जी हैं। इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि जनसुराज बिहार में किस तरह से विकास का बाढ़ लाने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे प्रशांत जी, किस तरह से बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी, नमस्कार। छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम हुआ, मैं अनुमंडलीय अभियान समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। बिहार में जिस तरह से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य बहुत ही दयनीय स्थिति। रोजगार की बात किया जाए सर तो वो भी दयनीय है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, लगातार यहाँ से लोग बाहर जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की कोई कंपनी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कैसे आपकी अगर बिहार में सरकार आएगी तो वो बिहार को विकसित कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारे जो लीडर हैं प्रशांत जी, उनके साथ हम लोग लगभग 2-3 साल से पद यात्रा में रहे, घूमे फिरे, गांव-गांव टहले, गांव के तमाम लोगों से मुलाकात बात हुई। गली गली घूमने के बाद जो सामने में रिजल्ट आया है, उससे स्पष्ट ये होता है कि बिहार की हालत बहुत ही दयनीय है। इतनी दयनीय है जो कहा नहीं जा सकता है। अखबार वाले, मीडिया वाले अंदर तह तक नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर जो है, क्योंकि जिसकी सरकार बनती है वो ज़्यादातर अपने स्तर से उसको देखते हैं। अभी खास करके शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि अगर आदमी शिक्षित होगा तो खुद ब खुद रोजगार भी ढूंढ लेगा। इनका सर सिंबल भी स्कूल का बस्ता था। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिलता है। नीचे जनता और ऊपर जो मालिक गॉड बैठा हुआ है, वो दोनों साथ दे रहा है। क्योंकि बस्ता इसलिए मिला है क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है, रोशनी वहीं से फैल रही है। जब मेरे पास एजुकेशन आ जाएगा, तालीम आ जाएगा, तो सब कुछ है, अंधेरा जो है अपने आप छट जाएगा। दूसरी बात है कि हमारे नेता का एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान है, वह है पलायन रोकना। लगभग 2 करोड़ आदमी बिहार का बाहर खट रहा है, वो हर जाति, हर समुदाय का है ना, और वो इस तरह से दुख भरी जिंदगी गुजारता है जो कहा नहीं जा सकता। हद तो ये होता है कि जब वहाँ बीमार पड़ता है तो बिहार आ करके वो बेचारा दवा के बगैर मर जाता है, ऐसा हालात है। तो इस प्लान को हमारी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले इसको रोकेगी। एकदम मेरे नेता का वादा है कि छठ यहाँ कीजिए और यहीं पर जो है 12 से 15 हज़ार का रोजगार आपको मिलेगा। सर, 12 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए जिस तरह से पीएलसी कार्ड लाए हैं, बहुत लोग का अभी तक भी विश्वास हो नहीं रही है कि पीएलसी कार्ड के तहत 15 से 20 हज़ार या 12 हज़ार की नौकरी कैसे मिलेगा। जिस तरह से 15 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी रहे, फिर भी बेरोजगारी को नहीं भगाया है, ना ही पलायन को भगाया है, तो ये कैसे भगा पाएंगे? जनता ये बात पूछ। देखिए, एक बात जानते हैं, एक पीएम सेशन का नाम आप सुने होंगे, बिल्कुल, है ना। तो क्या होता था कि बहुत ज़माने से लेकर के कोई चुनाव पर प्रबंध को नहीं जानता था कि उसके पास क्या पावर है। लेकिन पीएम सेशन जब आया, उसने अपना पावर जब दिखाया तो बच्चा बच्चा जान गया तो इलेक्शन कमिश्नर को ये पावर होता है। प्रशांत जी पूरे विश्व में घूम चुके हैं, उनके पास योजना है और उस योजना के तहत प्लान को रोका जाएगा। वो तो आने वाला समय बताएगा। रहा सवाल विश्वास की, तो क्योंकि नेता जो है अब तक धोखा ही दिया है जनता को, इसलिए जल्दी विश्वास नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए, अभी खास करके जितना भी पढ़ा लिखा युवा है वो प्रशांत पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि वो 5 बात ही रख रहे हैं, 6ठा बात नहीं रख रहे हैं। और अभी जो है खास करके जितने भी घूम घूम करके एक कप चाय किसी का वो नहीं पिए हैं, और घूम घूम करके बिहार के हालात का जायज़ा लिया और उसी जायजे के तहत एक फ़ैसला लिया कि हमको 5 काम करना है। बेरोजगारी दूर करना है, बच्चे का पढ़ाई को दुरुस्त करना है, खेती वाले ज़मीन को कमाई वाला बनाना है। इस तरह से ये 5 योजना को लेके चल रहे हैं। अब आने जो सामने वाला व्यक्ति है जो अभी सरकार में है या इससे पहले जो सरकार में था, वो तो कभी इस प्रपोजल को रखा नहीं। अब देखिए, वो लोग भी धीरे धीरे इसी बात को बोलना शुरू कर दिया है। तो फिर वो जो बोलना शुरू किया है तो वो सरकार में है, कर क्यों नहीं रहा है? पढ़ाई के बारे में जनसुराज के सूत्रधार बोलते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, जो भी फी लगेगा बच्चों का, उनका मैं जो भी खर्चा लगेगा मैं उठाऊंगा।
ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक शिक्षा एक बराबर सभी की होनी चाहिए। अगर सरकारी ही स्कूल क्यों ना हो, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक उसी का स्थिति खराब है उसको ठीक करके सबका एजुकेशन बराबर दिया जाए, ऐसा क्यों नहीं? देखिए, आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने क्या कहा कि जो लचरपन हो गया है शिक्षा के अंदर, उसको दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम इसको, जैसे नेत्रहाट जैसा उन्होंने कहा है कि हम देंगे, प्रखंड को देंगे, जिला को देंगे, सबको, अनुमंडल को देंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इसलिए ये बात का फैसला किया गया कि आप अभी 5 से लेकर 15 साल तक आप प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका पैसा हम देंगे, और तब तक हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। और तब फिर उसके बाद जो है, जब मेरा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो फिर कोई आगे कोई बातें नहीं रहेगा, अपने आप जो है एजुकेशन सुधर जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य की भी बात की है, स्वास्थ्य को कैसे सुधारेंगे? देखिए, स्वास्थ्य को बहुत आसानी, उनके पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप देखिएगा कि जब मेरा सरकार बनेगा, जो हमारे विधायक होंगे, है ना, वो अपने एरिया में खास करके शिक्षा स्वास्थ्य पर उनको स्पेशल आदेश होगा कि ध्यान दीजिए। आप पटना में बैठ के नहीं रहिए, जाइए वहाँ काम कीजिए। यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी उनका ऑफिस होना सुनिश्चित हो जाएगा बिल्कुल, कि यहाँ रह करके आप जनता की सेवा कीजिए और जरूरत पर आप पटना में भी जाइए। बिल्कुल, उनको यहाँ ऑफिस में रहना है। जब विधानसभा चलेगा तो विधानसभा में रहना है, और विधानसभा जब खत्म होगा तो उनको यहाँ रहना, और डेली रिपोर्ट उनका जाएगा, रिपोर्ट कार्ड जाएगा कि आप कौन पंचायत में गए, कितना काम किए, वो रिपोर्ट कार्ड जाएगा। विधायक को बैठना नहीं है, बैठने के लिए उनको विधायक विधानसभा नहीं भेजा गया है। और खास करके जन सुराज देखिएगा कि आज देखिए गली गली चौरा चौरा पर प्रशांत जी जब चले तो कुछ अन्य दल भी अब चलने लगे, तो देखा, हाँ कॉपी हो रहा है। तो आने वाले समय में मेरा कॉपी ही कोई कर सकता है। हम फिल्म दिखा रहे हैं, ये जो है ये टेलर है, प्रशांत जी की सरकार आएगी, बिहार में भौचक होगा, भौचक, लोग परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। और क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर देश विदेश घुमा है, उसके हाथ में बहुत कुछ मंत्र है। वो मंत्र खुलेगा कब? जब सरकार बनेगी तब। उजियारपुर विधानसभा में करवटें किस तरफ ले रही है, कौन यहाँ के उम्मीदवार होंगे जनसुराज से? कुछ देखिए, ऐसा है कि 8-9 आदमी फॉर्म भरे हुए हैं, है ना, और फॉर्म भरे हुए हैं, सब आदमी अपना अपना दावा किए हैं, और दावा करने के बाद जो है, सबसे आगे कौन है रेस में? सबसे आगे देखिए रेस में तो हैं एक दो आदमी हैं रेस में, हाँ, उसमें जो है सुधीर जी भी हैं, आपको क्या कहते हैं कि और भी लोग हैं, 4-5 आदमी और हैं, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वही मेरा लीडर होगा, और उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। ये नहीं कि फलना आदमी को टिकट दिया तो हम ठीक है, फलना को नहीं दिया तो हम नाराज है, वो बात नहीं। मेरे पार्टी का जो फैसला आएगा वो हम लोग करेंगे साथ साथ, उसमें किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं होगा। उजियारपुर विधानसभा के जनता से और पूरे बिहार की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी इस बिहार विधानसभा 2025 को लेकर? बिहार की जनता से यही अपील है कि आपने कांग्रेस को भी देखा, और कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को भी देखा, उसमें सीपीआई, सीपीएम, माले सारे दल के लोग सरकार में रहे। भाजपा और जदयू को भी आप 15 साल देखे, ये भी सरकार में। एक बार मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि बिहार को बदलने में प्रशांत जी का साथ दीजिए और नया बिहार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आपने देखा सर ने किस तरह से बेबाकी से सभी क्वेश्चन का जवाब दिया है। आप लोग को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।